नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। आज का समाचार जानने के बाद अक्सर वह लड़का लड़की जो प्रेम प्रसंग के जोड़े में फंसना चाहते हैं, प्रेम प्रसंग में शादी करना चाहते हैं, आखिर उसके परिवारों पर क्या बीतता है, आखिर उसके परिवार कैसे टूटते हैं, तुरंत मीडियम क्लास से गरीब परिवार में कैसे बिखर जाते हैं। पूरी कहानी देखिए हमारे रिपोर्टर के साथ। अजब प्रेम के गजब कहानी के जाल में बिखर चुका है सारा परिवार, तो वहीं लड़का परिवार में अब तक बना हुआ है भय का माहौल, तो लड़की परिवार में बन पड़ी है खुशहाली। छोटी मोटी वादे व प्यार के जाल में बंध जाते हैं लड़का लड़की। उस समय माँ का प्यार और पिता के दुलार याद ही नहीं आती। जब उठा लेते कठोर कदम तो घूट घूट कर जीना पड़ता जन्मदाता को। ऐसे ही कहानी मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के सरमसपुर डी से उभरते आ रहा है, जहां संजय ठाकुर के सुपुत्र चंदन ठाकुर सकरा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक नाबालिग लड़की से प्रेम प्रसंग में कठोर कदम उठा लिया, लेकिन अपने घर परिवार को बिखरने पर मजबूर कर दिया। जब हमारी टीम अधिक जानकारी जुटाने लड़का के घर पर पहुंचा तो पहली नज़र उस घर पर पड़ा जो घर का दरवाज़ा तक नहीं है, समझिए घर का कुर्की तक हो गया। और उस घर में न्याय की आस लगाए संजय ठाकुर के छोटे पुत्र धीरज कुमार एक कोने में बैठकर दिन रात रोता बिलखता नजर आ रहा है। दरअसल लड़की के पिता न्याय का दरवाज़ा पहले ही खटखटाया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी बच्ची को ज़बरदस्ती घर से 6 लोग ले गया, समझिए तो किडनैप करके ले गया, जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया था। ज़रा जान लीजिए, जिस लड़की को ज़बरदस्ती जबरन किडनैप किया गया हो, वह लड़की शादी के बंधन में बंधने के बाद सोशल मीडिया पर क्या बोल पड़ती है। और हम अपनी मर्जी से चंदन ठाकुर के साथ शादी भाग कर किए हैं, और ना उनके फैमिली और ना उनके दोस्त मेरे हम लोग के साथ नहीं थे, और बिल्कुल निर्दोष है। और वो अपनी मेरी मर्जी के खिलाफ किसी और से शादी की, तो हम इसलिए चंदन ठाकुर से भाग के शादी कर ली। और मेरे दादाजी से मुझे खतरा, मेरे फैमिली से हम दोनों को खतरा, इसलिए हम भाग के शादी। लड़की साफ साफ बोल रही है जो सच्चाई है। जरा अब लड़का चंदन ठाकुर क्या कुछ बोला वो समझिए। मेरा नाम चंदन कुमार, पिता श्री संजय ठाकुर, घर सरमसपुर, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। हम अपनी मर्जी से मंदाकिनी कुमारी से शादी किए हैं भाग के, और हमारी जान को खतरा है, तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिए। और जितने भी लोग हमारे दोस्त और हमारे परिवार जो भी है, हमें भगाने में शामिल नहीं थे, और इन पर लगाया गया इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। दोनों लड़का लड़की शादी के बंधन में बंध चुके थे, फिर भी दोनों को अलग किया गया। यह आश्वासन लड़की पक्ष के लोगों से दिया गया कि आप हमारी लड़की को वापस कर दीजिए, हमें केस मुकदमा और किसी भी प्रकार के मुकदमा नहीं लड़ना है। लेकिन जैसे ही लड़का पक्ष अपने रजामंदी से लड़की को थाना में तो हाजिर लगा दिए, लेकिन उसके बाद लड़की पलट गई। लड़की इसलिए पलट गई क्योंकि उसे दबाव दिया गया था। लेकिन जो नामजद व्यक्ति हैं और चंदन ठाकुर के गांव के रहने वाले बहुत सारे लोगों को यह आस लगा हुआ है कि लड़का चंदन को तो नाबालिग कहकर जाल में फंसाकर गलत मुकदमा के तौर पर इतना बड़ी कार्रवाई किया गया। लेकिन हुआ क्या जान लीजिए। लड़की की शादी पुनः नाबालिग में ही किसी दूसरे लड़का से कर दिया गया। जहां अब तक लड़की अपनी सुखी से जी रही है, तो लोगों को आस क्या टिका हुआ है, जरा सभी का बयान सुनिए। चंदन जो लड़की से शादी किया था लव मैरिज, वो लड़की लगभग 2 साल से चंदन से बात करती थी। वो बराबर धमकी देती थी चंदन को कि तुम हमको लेके चलो, नहीं तो हम कभी बोलती थी ट्रक के नीचे मर जाएंगे, कभी बोलती थी ट्रेन के कट के नीचे मर जाएंगे, जो हमें जानकारी है। तब वो चंदन उसके दबाव में आकर के लड़की को लेकर के गया था। लेकिन आवेदन में तो है कि उसके घर पर से मतलब ज़बरदस्ती लाया गया है। नहीं, ये सब फॉल्स केस है, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब फंसाने के लिए किया गया था, और भी चंदन के अलावा और भी 4 लड़का को इसमें संलिप्त किया गया है। लड़की कहाँ है अभी? लड़की शायद अभी अपने ससुराल में है।
उसका शादी हो गया? हाँ शादी हो गया, उसका एज नाबालिग में ही शादी हो गया है, उसका 16.5 साल में शादी हुआ, 6 महीना पहले मार्च में। इसके साथ जो भागी थी वो भी तो नाबालिग में भागी थी। हाँ वो भी नाबालिग में भागी और चंदन का इस मैटर में कुर्की भी हो चुका है। और लड़की के जाने के बाद वो लोग केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अपने दरवाजे पे 5 राउंड फायरिंग भी करवा लिए और उसमें हम लोगों का भी नाम डाल दिए और आज भी हम लोग उस केस को फेस कर रहे हैं और हाई कोर्ट उस केस को रिजेक्ट मारा हुआ है। हम उसके बाबूजी से कंप्रोमाइज़ का बात भी किए, लेकिन वो लोग कंप्रोमाइज़ पे नहीं आ रहे हैं। और नाबालिग में लड़की का मणिपुर मंदिर में शादी किए है, बेगूसराय गाँव में। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ हो जाए, इस मैटर पे कंप्रोमाइज़ करें वो लोग, नहीं तो हम लोग भी आवेदन देंगे। और जहाँ पे वो लड़की का भी नाबालिग में ही शादी किया है मणिपुर मंदिर में, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ लेकिन नाबालिग के कारण इस पर जब FIR हुआ तो उसके पिता पर भी होना चाहिए। हाँ वो नाबालिग किया है, हाँ वो भी 16.5 साल में उसका भी शादी हुआ है। क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार, कहाँ का हुआ? सरमसपुर डी। मेरा नाम मनमोहन कुमार आज हुआ। मेरा घर सरमसपुर हुआ। मैं चंदन ठाकुर का दोस्त था नहीं, लेकिन गांव में एक होता है सर्किल, उसी के हिसाब से बातचीत करते थे कभी। उसी में चंदन ठाकुर एक लड़की से प्रेम प्रसंग का मामला था और शादी किया भागकर। और लड़की के घर वाले पास को एक केस लगा दिया गया अपहरण का, जो सरासर झूठा है। उसमें हम लगभग 24 दिन जेल रह के आए हैं। जेल लग गए थे? जी, सिर्फ दोस्त के कारण जेल गए थे? जेल गए थे, दोस्ती रहने के कारण? दोस्ती रहने के कारण जेल गए थे। हाँ। उसके बाद एक ऐसा भी नियम है कि जब जेल से हम लौटे, जब केस रजिस्टर हुआ 12 फरवरी को आर्म्स एक्ट का, फायरिंग का, लड़की अपहरण केस होने के बाद भी फायरिंग का केस किया लड़की के घर वाले। जेल से लौट के आए, लेकिन आर्म्स वाला केस में जेल से आने के बाद हम मेरे यहाँ घर पे रेड पड़ा। मतलब जेल में थे तभी आप पर केस हो गया कि गोली चलाई? हाँ, जेल में से आप गोली चला दिए? वही ना बात है, जेल में से गोली चला दिए? वही ना दिक्कत है सर। क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा है? क्या गोली चलाए आप जेल में से? जैसे लड़की भागी, पास को एक केस किया गया, उसमें आप जेल चले गए? उसमें हम जेल गए। हाँ। तब तक आवेदन दिया गया था हाँ। कि फायरिंग हुआ है, लेकिन हम लोग दिल्ली थे, हम दिल्ली थे, टिकट भी है, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ नहीं किया गया। उसके बाद जेल गए अपहरण वाला केस में, लड़की का बयान हुआ कि नहीं ये लड़का सब नहीं था, हम लोग निर्दोष साबित हुए, बरी हुए वहाँ से। उसके बाद जब घर पे आते हैं 2-4 दिन होता है, उसके बाद फिर घर पे रेड मारा जाता है उसमें आर्म्स वाला में। हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि अगर मेरे पे 2 केस है तो एक केस में रिहाई कैसे हो गया? कैसे हो गया? फिर दोबारा केस किया गया आपको? दोबारा केस किया गया। चंदन कैसा लड़का था? चंदन बहुत अच्छा लड़का था। अब जो नाबालिग लड़की की उसके पिताजी फिर से शादी कर दी, उस पर क्या सजा, उसको क्या सजा मिलेगी? हम यही चाहते हैं कि जहाँ लड़की चंदन नाबालिग को शादी किया उस पर अपहरण केस किया गया। ठीक है। अब जहाँ उसका गार्जियन शादी किया नाबालिग है लड़की, उसको क्या सजा मिलना चाहिए? इसका कुर्की हो गया बेचारा का, उसका कुछ नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनमोहन राज हुआ। हम जनत छियै जे दिन हमरा बेटा के छेका रहे ओ दिन हम सब कुछो न जानलिए। ओ दिन छेका रही हमरा बेटा के, हम सब कुटुम्ब में बिजी रहिए, खाना बनावे में, लोग सबके खिलावे पिलावे में, कर कुटुम्ब में व्यस्त रहिए। हम सब न जानलिए जे इधर की हो रहा है न हो रहा, कुछ न जानलिए। एक रात में उ चंदन के लेकर उ लड़की खुद से उ लड़की अपना घर से भाग के अलै आ चंदन के साथ में गई। हम सब न जानलिए, कल होके निकलिए घर से तो जानलिए जे चंदनमा के साथ लड़की भाग चल। तो हम कहलिए कोनो कोनो लोग के जे हमरो बेटा के न कहूँ में नाम उम धऽ देवे। तो लोग सब कहलक जे तोरा बेटा के नाम कैसे पड़तो, तोहर बेटा तो एक ठियन घर है, तो एक ठियन सब साथ में रहबे करे, ई घर उघर बाँटल है, एक ठियन घर है। लेकिन दुश्मनी से अगला लोग हमरा न अथी कलकै, तो नाम हमरा बेटा के दुश्मनी से डलवा दिलकै जे ओन्ने छेका है तो ओमे लड़की लेकर गेले है तो ओमे शामिल ओकरा कऽ दै छियै। बाकी बेटा हमर रातों में घर ही रही, कल में परीक्षा दे आवे बेटा भाई के लेकर गेले मुजफ्फरपुर, ओतही परीक्षा में रही। हम सब न जानलिए। पुलिस एक बार एक अचानक आके हमरा घर भर दिलकै, तकरा बाद हम सब जानलिए। तो हमरा मतलब देह में थरथरी मतलब उलंग बीमारी बड़ा ऑपरेशन भेल रही, तो मतलब हमरा न अथी भेलै, तो ज़्यादा मतलब हम सीरियस होए लगली। तो हम घर से निकल कर चल गेलिए, डॉक्टर हियाँ रहिए हम। बेटा के अपहरण के शादी होले ना? हाँ, चंदन अपहरण कल के ना लड़की अपने से घर पर अलै रहा, ना अपहरण न कलकै रहा। तो फिर अपना बेटी के शादी कर देलखिन बच्चे में? हाँ, नाबालिग में जब अथी होलै तो नाबालिग में फिर शादी के ना उ लड़की के हो गेलै। हो गेलै उनका पर केस होय हम केस होए के चाहिए। हम गरीब आदमी हती, हम 1 लाख से ऊपर रुपया इधर उधर से मीटिंग उठा के हम बेल करावे के लिए सोचलिए, चाहे हम बिरलिए बेल करावे के लिए, लेकिन अगला आदमी से बेल न हो दै छी। हमरा खेत न है, हमरा मतलब कोई दोसर आमदनी न है, हम गरीब आदमी हती, हम कहाँ से ला के अथी केस लड़बै? हमरा केस लड़े के क्षमता न है, हम गरीब आदमी हती। अभिषेक ठाकुर, पूनम देवी। आपका भाई जो नाबालिग लड़की से शादी किया है, शादी के बाद क्या क्या लफड़ा हुआ? जबरदस्ती लोग केस कर दिया। केस कर दिया जी। उसके बाद आपका भाई कहाँ चला गया? कितना दिन के बाद यहाँ से लड़की लेके गया? लड़की तो घर से निकल गई, लड़की घर से निकली तो आपका भाई कहाँ रखा उसको? भाग गए, बाहर भाग गया जी। इसका कोई पता होता कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं चला। अब क्या चाहते हैं आप? यही कि लड़की वापस हुआ तो केस उठाए, और कुछ भी नहीं। अब नहीं उठा रहा है, नहीं उठाएगा तो केस करेंगे हम भी। वो नाबालिग में शादी किया है। नाबालिग में शादी किया, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? है, फोटो वोटो सब है। शादी किया से फोटो है? जी सब है।
उसके बाद अपहरण करके ले गया था कि शादी वहाँ आपका भाई शादी किया था? जी, अपहरण करके नहीं लिया गया। शादी लड़की से किया था कि नहीं? किए थे। शादी किया था जी। उसके बाद कितना दिन के बाद उसको लड़की वापस कर दी? कम से कम 2 महीना। 2 महीना के बाद वापस कर दी। जी। और गोली कब चला था उसके दरवाजे पर, लड़की के दरवाजे पर? 15 दिन के बाद। जी। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार। इस मामला में यही कहना चाहेंगे कि लड़का पर केस हुआ, लड़का का कुर्की हो गया, नाबालिग में शादी किया था इसलिए उस पर कुर्की का केस कुर्की हो गया। वही जो है सो लड़की का शादी हुआ, लड़की के पिताजी अलग शादी कर दिए उनको पर भी होना चाहिए ना। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर होता है। हम है, आप है, सब पर। आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। ग्रामीण है? हाँ, ग्रामीण है। चंदन लड़की लेके भागा, शादी किया, तो उस पर केस क्यों हुआ? क्योंकि वो नाबालिग थी। नाबालिग थी जी। अब वो लड़की कहाँ है? वो लड़की को दूसरी जगह शादी कर दिया उसका पिता। उसका पिता, तो उस पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सबको रिहा दे, केस उठा ले, केस खत्म कर दे। लड़की के परिवार को क्या होना चाहिए? लड़की के परिवार पर केस होना चाहिए क्योंकि वो भी नाबालिग में शादी कर दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। कहाँ के घर? वो घर यहीं पे है। ग्रामीण है? जी। बात यहाँ तक बन पड़ी है, क्या कानून अब लड़की के परिवारों को सजा नहीं दे पाएगा? जिस जुर्म में लड़का चंदन सह उसके परिवार दर दर भटक रहा है, क्या लड़की के परिवार पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? आम जनों तक यही आस बनी हुई है कि कानून का नज़र अब तक कहां सिमट पड़ी है कि सही बिंदुओं पर जांच नहीं कर पाई। क्या लड़की के परिवारों को सज़ा नहीं मिल पाएगी? क्या लड़की के परिवार पुनः वही नाबालिग लड़की को दूसरे लड़के से शादी के बंधन में बांध दिया, तो क्या वह लड़की के परिवार को सज़ा नहीं मिल पाएगा? जिस लड़के से शादी अभी वो रचाई है, क्या वह लड़के के परिवार को सज़ा नहीं मिल सकता? यह दोहरी नीति कानून का कब तक बना रहेगा? और यह जंजीर में गरीब समुदाय के लोग जो कानून का भाषा तक नहीं जानते, वो कहाँ तक पिसाते रहेंगे? हमारी टीम जल्द ही लड़की पक्ष से मुलाकात करेगी और क्या सही जानकारी है इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय हिंद।